अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि मैंने एक किताब पढ़ी और आपकी ऑडियोज़ भी सुनी, आपका नज़रिया और थ्योरी मुख्तलिफ है, तो उसको ज़रा वजाहत कर दें। सवाल भाई का ये है कि वो मेरा नज़रिया और थ्योरी समझना चाहते हैं। बेसिकली मेरा अपना कोई भी नज़रिया और थ्योरी नहीं है। मैं आप लोगों को अल्लाह पाक का हुक्म सुना रहा हूँ। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं। तो मैं बेसिकली आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपके अंदर आपको देखना है। आप लोगों को अपने अंदर अपने आप को देखना है। इसकी एक मिसाल समझिए कि आप अपने हाथों को अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं। क्या आप अपने दिल को अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं? आप लोग पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी खून पिया है? आप लोगों ने कभी खून नहीं पिया, हम लोगों ने कभी खून नहीं पिया। तो हमारे अंदर खून कैसे बन जाता है? यानी एक अक्लमंद ताकत, एक अक्लमंद एनर्जी, एक इंटेलिजेंस फोर्स हमारे अंदर काम कर रही है। वो इंटेलिजेंस फोर्स, वो अक्लमंद एनर्जी अभी चंद सेकंड के लिए आपसे अलग हो जाए तो लोग आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारेंगे, लोग आपको मियत कहना शुरू कर देंगे। तो असल हरकत, असल बात उस एनर्जी और ताकत की है जो आपके इस मिट्टी के जिस्म के अंदर चल रही है, आपके मिट्टी के जिस्म को हरकत दे रही है। वो इंटेलिजेंस फोर्स आपकी रूह है, एक एनर्जी है, एक रोशनी का जिस्म है, जब इसको आप तीसरी आंख से देखेंगे। तो जब आप अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, आस्ता आस्ता आपके मिट्टी के जिस्म के अंदर जो एनर्जी चल रही होती है वो आप पर डी कोड होती है। आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि हम एक एनर्जी हैं। जैसे जैसे आप अपने इस पूरे मिट्टी के जिस्म में ध्यान करते जाते हैं, आप पर वो हकीकी रोशनी और नूर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है जो इस मिट्टी के जिस्म को चला रहा है। और जो हमारे अंदर रूह है, जो एनर्जी है, वो मैंने अपने कितने लेक्चर्स में आपको ये बात बताई है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का पुतला बना दिया था तो उसमें कोई हरकत नहीं थी। और फिर अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह। इसका रेफरेंस है आयत नंबर 71, 72, 73 सूरत स्वाद। तो उससे पहले, उस रूह के आने से पहले मिट्टी के जिस्म में कोई किसी किस्म का शऊर नहीं है, कोई किसी किस्म की अकल नहीं। जब वो एनर्जी, वो रूह उस मिट्टी के जिस्म में आई है तब मिट्टी के जिस्म को अपना शऊर मिला। तो जैसे जैसे हम इस अपने जिस्म में मौजूद इस एनर्जी को फील करते जाते हैं, ये एनर्जी हमारे सामने ज़ाहिर होना शुरू होती है, तो हम इस मिट्टी के जिस्म से अलग हो जाते हैं। यही है पहली स्टेज। जब हम इस मिट्टी के जिस्म से अलग हुए हैं, यहाँ पर मिट्टी के जिस्म की नफ़ी हुई है और रोशनी के जिस्म का हमें असबात हो जाता है, हमें रोशनी के जिस्म की समझ आ जाती है कि हम एक रोशनी का जिस्म, एक एनर्जी का जिस्म। फिर ये रोशनी का जिस्म या एनर्जी अपने मेन सोर्स की तरफ जाना शुरू करती है, जिसे मैंने अपने काफ़ी ऑडियो लेक्चर्स में आपको इसके बारे में समझाया है। अभी सिर्फ जो मेरी आप नज़रिया जानना चाहते हैं, मेरा नज़रिया ये है कि आप किसी किस्म की अपने सर को हरकत ना दें, रिलैक्स होकर अपनी एनर्जी से अपनी एनर्जी को ढूंढें।
आप आंखें बंद करते हैं, जो मैं ये आपको मुराकबा करवा रहा हूँ उसमें आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपको अपना शऊर ज़रूर है। वो जो अवेयरनेस आपको महसूस हो रही है वही आप हकीकत आपकी असल है, वही आप असल में हैं। जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस ही असल चीज़ है। इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली करें, रिलैक्स होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और देखें कि क्या आप अपने इस मट्टी जिस्म से अवेयर हैं। वो जो अवेयरनेस आ रही है वो आपकी कायम है। उसी अवेयरनेस से जब आप अपने मट्टी के जिस्म में मौजूद एनर्जी को देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपके ऊपर अपने इस मट्टी जिस्म में मौजूद एनर्जी की हकीकत खुल जाती है। अब यहाँ तक अगर किसी भाई को कोई इशू है या मेरी बात से वो डिसएग्री तो मुझे बता सकते हैं। हम अब आगे जाएंगे और आप थोड़ा सा तीसरी आंख को देखेंगे कि तीसरी आंख के बारे में मेरी क्या राय है। तीसरी आंख को खोलने की काफ़ी ज़्यादा मशकें हैं। आप एक लाइट सामने रखें, पूरा फोकस करें, वहाँ पर जो एनर्जी है वो एक पॉइंट पर आएगी और आपकी तीसरी आंख ओपन हो सकती है। लेकिन मैं ऐसे किसी भी अमल के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एनर्जी पूरे जिस्म में बिल्कुल बैलेंस रहनी चाहिए, किसी एक पॉइंट पर एनर्जी को नहीं आना चाहिए। और इतने जितने भी वलीउल्लाह हुए हैं, अजीम रूहानी हस्तियाँ हुई हैं, उनकी रूहें, उनके रोशनी के जिस्म, उनके नूर के जिस्म कहीं मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम तो जो चीज़ चाहते हैं वो अपनी अक्ल शऊर के हिसाब से चाहते हैं। हम हकीकत को खुलने नहीं देते अपने आप पर। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं और इस मट्टी जिस्म से बाहर आएं और आलम राफ में जाएं, तो वहाँ पर आप वो तमाम नेक रूहें देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे। ये जो अक्सर की किताबों पर बहस है, फलां लाइन ऐसे है, फलां लाइन ऐसे है, ये लफ्ज़ ऐसे है, ये लफ्ज़ ऐसे है, तो वो तमाम बहस ख़त्म हो जाए अगर आपकी रसाई उन रोशनी के जिस्मों, उन नूर के जिस्मों तक हो और आप उनसे पूछ लें, वेरीफाई कर लें उस बात को, तो लड़ाई ख़त्म होगी ना। इसी तरह जो तज़किया नफ्स बातों से करते हैं, तज़किया नफ्स बातों से मुमकिन नहीं। खाली बातें खाली बातें खाली बातें करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जितनी मर्जी कर लें। लेकिन जब ये नूर और रोशनी आपके अंदर पैदा होती है तो आपका तज़किया नफ्स खुद ब खुद हो जाता है। मुख्तसर बता रहा हूँ कि मेरा नज़रिया थ्योरी ये है कि हमारे इस मट्टी के जिस्म में एक इंटेलिजेंस फोर्स, एक अक्लमंद ताकत, जिसे हम आम अल्फाज में रूह कहते हैं, वो चल रही है। तो जैसे जैसे हमें अपनी रूह का शऊर मिलता जाएगा, हम अपनी रूह से वाक़फ़ होते जाएंगे, तो रूह में मौजूद जो अलूम है वो हम पर ज़ाहिर हो जाएंगे। और कुरान पाक में कितनी जगह पर अल्लाह पाक ने ये लिखा है कि इस मट्टी के जिस्म के अलावा हमारी रूह सुनती है, देखती है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। जैसा कि सूरत यासीन आयत नंबर 60 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, हमने तुमसे वादा लिया था कि तुमने शैतान की पूजा नहीं करनी। अब गौर करें कि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। तो क्या अभी आपको ये याद आ गया, ये वादा आपने कहाँ पर, किस जगह खड़े होकर किस तरह ये वादा किया था? खुद से सवाल करें, सोचें, क्या आपको भी याद है कि नहीं याद है? अगर इसका जवाब है नहीं, तो जब आप पर आपकी रूह आश्कार हो जाए, आपकी रूह का डेटा आपको मिल जाए, तो आपको पता ना लग जाएगा।
کہ میں کہاں پر کھڑا تھا، کیسے بات چیت ہوئی، کیسے میں نے جواب دیا۔ تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ اپنی روح سے واقف ہو جائیں، روح میں موجود علوم آپ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اس زندگی کا ہمیں حوالہ ملتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 72 میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت آسمان، زمین، پہاڑوں کو پیش کی، کسی نے نہیں اٹھایا، انسان اس کو اٹھا لیا۔ انسان ظالم جاہل تھا۔ غور کریں اس آیت کے اوپر۔ انسان، کیا ہم انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ انسان ہو کہ نہیں ہو؟ تو غور کرو، کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ امانت آپ نے کس جگہ کیسے کھڑے ہو کر اٹھائی تھی؟ کہاں یہ واقعہ ہوا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ تیسرا اس کو پڑھیے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں۔ تو بولے آپ کہ جس مٹی کی زبان کو آپ سمجھ رہے ہیں سارا کچھ، یہ تو 100 سال پہلے آپ کی مٹی کی زبان ہے نہیں، تو کون سی زبان بولی ہے پھر اللہ پاک کے ساتھ؟ یہ جن کانوں کو آپ سارا کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ 100 سال پہلے تو یہ کان ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ پاک کی آواز کون سے کان سن رہے ہیں؟ غور کریں اس بات کے اوپر۔ ابھی آپ کو اپنے ان مٹی کے ہاتھوں کا تو پتہ ہے، کیا آپ کو اپنی روح کے ہاتھوں کا پتہ ہے؟ ابھی آپ کو اپنی مٹی کی زبان کا تو پتہ ہے، کیا آپ کو اپنی روح کی زبان کا پتہ ہے؟ ابھی آپ کو اپنے کانوں کا تو پتہ ہے، کیا آپ کو اپنی روح کے کانوں کا پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو جب آپ کو پتہ چلے گا، بار بار اپنے اندر دیکھیں گے، کیونکہ روح آپ کے اندر موجود ہے۔ جیسے جیسے آپ روح کے قریب ہوتے جائیں گے، روح کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ پر روح کے اندر موجود علم ظاہر ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کی روح کے اندر موجود علم آپ پر ظاہر ہوگا، آپ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اور پھر روح کا اپنے مین سورس میں چلے جانا، یہی عرفان خودی ہے۔ یہی میرا نظریہ ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے اپنی روح سے واقف ہونا۔ اور میں کوئی اپنی مشق نہیں بتاتا ہوں، میں تو آپ کو اللہ پاک کا حکم بتا رہا ہوں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو بس اپنے اندر دیکھو۔ جیسے جیسے دیکھتے جاؤ گے، جیسے جیسے دیکھتے جاؤ گے، تمہارے پورے جسم میں روح کی انرجی ہے، روح ہے تمہارے پورے جسم میں، تم پر وہ اشکارا ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری روح کا۔ جب روح کا پتہ چل گا تو روح میں موجود تمام علم آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ امید ہے بھائی کو جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر جواب کی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔